बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को। न्यू बुक से मैथ्स को डिस्कस किया जा रहा है जो कोर्स 2025 के अंदर चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वो कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग, के कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर आपने लॉग की वैल्यू को इवेलुएट करना है, सोल्व करना है। तो लॉग प्रॉपर्टीज यूज होंगी इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन को हल करने के लिए इंतहाई आसान है, अगर आप प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप इजीली हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है log 2/18 माइनस log 2 की ऊपर पावर 9 है। तो क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे लिख लिया है। हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम माइनस को कन्वर्ट करते हैं डिवाइड के अंदर। ये देखें log a की पावर m है माइनस log a की पावर n है। ये कन्वर्ट होकर जो आंसर आएगा log a इन दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा और माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड के अंदर, m ऊपर आ जाएगा n नीचे आ जाएगा। ये log की एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन इस शेप में गिवन है। ये देखें, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इस शेप के अंदर। तो मैंने क्वेश्चन को पहले नीचे लिख लिया log 2 की पावर 18 माइनस log 2/9, ये बेस होती है, इसको हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे log 2 और log 2 सेम था, जैसे यहाँ पे log a और log a सेम है। तो मैंने log a को कॉमन निकाला था, यहाँ पे log 2 को कॉमन निकाल देंगे। फर्स्ट वैल्यू को मैंने ऊपर लिखा था, फर्स्ट वैल्यू को 18 को ऊपर लिख देंगे, सेकंड वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे। माइनस है तो log में माइनस कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। अगर कटिंग होती होगी तो हम इसकी ज़रूर कटिंग करेंगे। तो मेरे पास जो जवाब आएगा 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन में कटिंग की तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो नीचे आएगा log 2 ये वाला, और ये कटिंग होकर जो 2 मेरे पास जवाब आया वो ऊपर आ जाएगा। अब log में इसे हम कैसे लिखेंगे, log 2 के साथ भी है, बेस के साथ भी है, और ये log 2 हमारे पास ऊपर एक्सपोनेंट पावर के साथ भी है। तो मैं log 2/log 2 इसे नीचे लिख दूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैंने log 2 ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर, नीचे वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे। ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे इससे। तो 1 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर 1 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। तो जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 को सोल्व किया, सेम उसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास है log 2 की पावर 64 प्लस log 2 की पावर 2। इसके लिए log प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी वो प्लस वाली यूज़ होगी क्योंकि प्लस का साइन है सेंटर में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, log 2 की पावर 64 प्लस log 2 की पावर मेरे पास 2 आ जाएगा। यहाँ देखें log a कॉमन ले लिया था, तो ये log 2 है, log 2 है। इस log 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और इसके बाद मेरे पास है 64 और 2। तो यहाँ पे देखें m और n, प्लस को चेंज कर दिया था मल्टीप्लाई के अंदर और m और n को लिख दिया था। तो इसी तरह 64 प्लस को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर और यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख देंगे। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 64 जो इसकी पावर थी, प्लस चेंज हो गया मल्टीप्लाई के अंदर, यहाँ 2 था तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा log 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 128। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो log 128 के साथ भी है और log 2 के साथ भी है। तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं, दोनों वैल्यू के साथ log लिख देते हैं, log 128 ओवर log 2 लिख देते हैं। जो log के सामने वैल्यू थी उसे ऊपर लिख देंगे, जो बेस वैल्यू थी उसे हम नीचे लिख देंगे। अब 128 को हम फैक्टराइज करेंगे, ये फैक्टराइज हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं 128 को। तो ऊपर मेरे पास वैल्यू है 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 मेरे पास आंसर आता है 128 का। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 2 की पावर 7 log की जगह पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो आंसर है मेरा।
तो यहाँ पर मैंने 128 की जगह पे लिख दिया log 2 की पावर 7 ओवर log 2 था, तो इसको हम वैसे ही नीचे लिख देंगे log 2। ये log 2 इस log 2 से कट हो गया, बाकी बचता है 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे पास वो 7 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो 7 है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 3 की तरफ, जो कि मेरे पास है 1/3 log 3 की पावर 8 माइनस log 3/18। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से हम इस सवाल को भी हल करेंगे। log की एक रूल ये भी होता है, जो रकम शुरू में होती है उसे उठा के पावर बना देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है log 2, यहाँ पे लिखा है log 2 की पावर 3। तो इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी। ये मेरे पास बन जाएगा 3 log 2। यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाएगी। अब जब सवाल को नीचे जो मैंने लिखा है 3 log 2, इसे मैं दोबारा log में कन्वर्ट करूंगा पावर की शक्ल में, तो log 2 वैसे ही आ जाएगा और 3 दोबारा जाके उसकी पावर बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, जो मेरे पास गिवन था उसमें log 3 मेरे पास बेस थी, उसकी पावर मेरे पास 18 थी। 1/3 यहाँ पर शुरू में था, ये आके 8 की पावर बन जाएगी 1/3। माइनस का साइन आ जाएगा और आगे वाली वैल्यू जो मेरे पास थी log 3 इसकी पावर 18, उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी log 3, जो मेरे पास ये बेस थी वैसे लिख देंगे। 8 मेरे पास फैक्टराइज करने के बाद बनता है 2 × 2 × 2, यानी कि अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 2 तो वो 8 बनता है। तो मैंने इस 8 की जगह पे लिख लिया 2 की पावर 3 और साथ 1/3 था, तो मैंने 1/3 को साथ वैसे ही लिख लिया। माइनस का साइन, माइनस का साइन और log मेरे पास जो वैल्यू थी 3 की पावर 18, इसको मैं वैसे ही एज इट इज आगे लिख दूंगा। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो यहाँ पर अब हमने क्वेश्चन को कटिंग करना है। ये 3 इस 3 के साथ कट हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू मेरे पास बचती है वो बचती है log 3। ये 2 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 2 ही आ जाएगा। माइनस का साइन, यहाँ मेरे पास वैल्यू बच गई log 3, इसकी पावर थी मेरे पास 18, इसको हम वैसे ही आगे लिख देंगे। अब log की प्रॉपर्टी को यूज करना है, जिसमें माइनस को हम चेंज करते थे डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास देखें log 3 और log 3 दोनों मेरे पास सेम है। तो जो मैंने प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 1 में यूज की थी वही प्रॉपर्टी यूज होगी कि log 3 और log 3 ये दोनों मेरे पास सेम थे। तो मैंने log 3 को यहाँ पे मैंने निकाल लिया कॉमन। ये मेरे पास पावर 2 थी, ये 18 थी, तो माइनस वाली चेंज होती है डिवाइड के अंदर। तो फर्स्ट वैल्यू को हम ऊपर लिख देंगे और सेकंड वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर इसे कटिंग कर देते हैं। ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ आगे सोल्व करता हूँ। log 3 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, जो है यहाँ पे इसकी पावर आई है 1/9, तो इसको हम यहाँ पर 1/9 लिख देंगे। इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो नीचे आ जाते हैं। ये मेरे पास आई वैल्यू log 3 जो बेस थी, ये 1/9 है। इसको मैं लिख लेता हूँ 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि जो 9 है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनती है। 3 × 3 तो 9 आता है। तो यहाँ पर log 3 को मैंने वैसे ही लिख दिया और 1/9 को मैंने 1 को over 3 की पावर 2 लिख दिया। मजीद सिंप्लीफाई करें, मैं इसे आगे कर लेता हूं ताकि इजिली क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये मेरे पास आ जाएगा log 3, ये मेरे पास 3 की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर जो 2 है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 की पावर -2, क्योंकि ऊपर 1 ही है सिर्फ। अब ये log 3 की पावर -2 के साथ भी है और ये log 3 के साथ भी है। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं log 3 की पावर -2 ओवर, यहाँ पे लिख देते हैं log, ये नीचे 3, तो ये log नीचे 3 लिख देते हैं। अब ये log 3 से आपस में कट हो जाएगा, -2 बचेगा। ये -2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -2, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि 2 log 2 प्लस log 25। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वैसे ही एक दफ़ा लिख देते हैं 2 log 2 प्लस
log 25। तो इंतहाई आसान सवाल है, बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने log 2 को वैसे ही लिखा और जो वैल्यू शुरू में थी वो आके 2 की पावर बन जाएगी, प्लस log 25 आगे वैसे ही आ जाएगा। इस पावर को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 मेरे पास बनेगा 4, प्लस log मेरे पास आ जाएगा 25। यहाँ पर log और log मेरे पास कॉमन आ जाएगा log, और प्लस चेंज होता है मल्टीप्लाई के अंदर, तो मैं 4 प्लस को चेंज किया मल्टीप्लाई के अंदर, 25 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास इनको सिंप्लीफाई करूँगा तो वैल्यू मेरे पास आती है log 100। अब यहाँ पर मेरे पास 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 100 आ रहा है, और यहाँ पर कोई भी बेस गिवन नहीं है log की वैल्यू की। तो जब कोई भी बेस गिवन नहीं होगी उसको हमने 10 एज्यूम करना है हमेशा। तो यहाँ पे मैंने log 10 मैंने बेस को एज्यूम कर लिया और ऊपर पावर मेरे पास आ गई 100। अब log 100 के साथ भी है और log 10 के साथ भी है, इसको हम नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं log 100 ओवर log 10। इस 100 को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, log 10 है तो ये 10 की पावर 2 लिख लेता हूँ, और इसको मैं लिख लेता हूँ log 10। log का एक रूल होता है पावर शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 log 10 ओवर log 10। ये मैंने पावर को शुरू में लिख लिया, ये log 10 से कट हो जाएगा, बाकी बचेगा मेरे पास 2। तो 2 ही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। मेरे पास है जी 1/3 log 4 की पावर 64 प्लस 2 log 5/25। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 वैसे ही लिख देंगे, ये log 4 के साथ भी है log 64 के साथ भी है, तो आसान तरीके से मैं इसे करवाता हूँ। log 64 ऊपर आ जाएगा, log 4 नीचे आ जाएगा, log इसके साथ भी था log इसके साथ भी था, मैंने दोनों के साथ log लिख दिया, प्लस का साइन 2 वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे भी log 5 के साथ भी है 25 के साथ भी है, तो हम बेस के साथ नीचे लिख देंगे, पावर के साथ log को ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया log 5 और यहाँ पे 25 और नीचे लिख दिया log 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/3 शुरू में वैसे ही चलेगा हमारे साथ, ये इसे हम आगे लिखेंगे log 64 है, ये 4 की पावर 3 बन जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 4 वो 64 बनता है। नीचे मेरे पास वैल्यू आती है 4 log 4 प्लस का साइन, ये 2 log ये 25 है, तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगी क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ओवर log 5 वैसे ही मेरे पास आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/3 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाती है तो ये पावर शुरू में आएगी, तो यहाँ पर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी वाली बचेगी log 4, तो इसे मैं लिख देता हूँ log 4, नीचे भी बच जाएगा मेरे पास log 4, प्लस का साइन, ये पावर शुरू में आएगी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 × 2 हो जाएगा, और बाकी वाली मेरे पास बचती है log 5 ओवर log 5। ये देखें, ये log 4 इस log 4 से कट, log 5 से कट हो जाएगा, तो बाकी जो वैल्यू मेरे पास बचेगी, ये 3 का 2 इस 3 से, तो 1 बचा मेरे पास, ये 1 नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन 2 2 4 मेरे पास आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो मेरे पास 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 5 ही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, log ऊपर पावर 12 है 12 लिख देंगे, नीचे बेस के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे log ऊपर है 0.25 और नीचे मेरे पास था जी log यहाँ पे 3, तो मैंने इसे ऐसे ही लिख लिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 25 को मैंने 7 लिखना था, थोड़ा सा मैंने ऊपर करके लिख दिया है। तो यहाँ पे देखें, ये 12 है, इसको यहाँ पे हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है log 3 ओ की पावर 12 प्लस log 3 की पावर 0.25। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log 3 हमारे पास बेस है, 12 आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे log 3 बेस है, 0.25 है तो 0.25 लिखते हैं, पॉइंट ख़त्म करेंगे, 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं तो 2 0 लिख देंगे, तो ये मेरे पास रकम बन जाएगी 25/100। तो यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, ये 12 हमारे पास पावर है तो इसे शुरू में ले आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 12 log 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो बाकी रकम बचती है वो बचती है मेरे पास प्लस का साइन log
3, 25 कटिंग करेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये 1/4 आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पर 12 को शुरू में लेकर आए हैं इसी तरह 1 को भी यहाँ पर शुरू में ले आएंगे, तो बाकी वैल्यू जो मेरे पास बचेगी वो वैसे ही लिख देते हैं। तो 12 log 3 प्लस 1/4 log मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब log की जो प्रॉपर्टी है कि प्लस को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, वो लगाएंगे। log 3 और log 3 यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ जाएगा। log 3 ये 12 थी, उसे 12 लिख देंगे, प्लस को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, 1/4 है, 1/4 लिख देंगे। इसकी कटिंग करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो रकम मेरे पास जो बच जाएगी वो बचेगी मेरे पास log 3 ऊपर 3 1 ज़ा 3, मेरे पास ये वैल्यू बच जाएगी। ये log ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है, log नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। इसे मैं लिख देता हूँ log 3 ओवर log 3, ये दोनों वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी और 1 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है जी। तो 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो वो कहता है कि आपने क्वेश्चन को सिंगल लोगैरिथम के अंदर लिखना है। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया है, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। log की एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर जो शुरू में होती है उसको हम इसकी पावर बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 25 को log के साथ वैसे ही लिखा रहने दिया और 1/2 को 25 की पावर बना दिया और यहाँ पर 3 के ऊपर 2 को मैंने इसकी पावर बना दिया। ये 2 को मैंने 3 की पावर बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर log 5 को नीचे उतार देंगे। 25 मेरे पास बनता है 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, तो मैं 5 की पावर 2 लिख दूंगा। 1/2 वैसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, log 3 की पावर 2 ऊपर वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर ये 2 इस 2 के साथ कटिंग हो जाएगा, तो इन दोनों 2 को मैंने कटिंग की, तो बाकी मेरे पास जो वैल्यू बचती है वो 5 की पावर 1 बचती है। तो ये 5 की पावर 1 मेरे पास नीचे आ जाएगा, तो मैंने 5 की पावर 1 नीचे लिख दिया, प्लस log नीचे आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। log में हम प्लस को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, ये log और ये log मैंने कॉमन निकाल लिया। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 9 ज़ा 45 होता है, तो मेरे पास log 45 आंसर आ गया, क्योंकि मैंने सिंगल लोगैरिथम के अंदर इसको कन्वर्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है log 9 माइनस log 1/3। तो क्वेश्चन को वैसे ही एक दफ़ा मैंने नीचे उतार दिया है। यहाँ पर माइनस चेंज होता है डिवाइड के अंदर, तो log ये और log ये, हम log को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा था सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है। 9 वैसे ही आ जाएगा, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड के अंदर, तो 1/3 नीचे आ जाएगा। ये 3 1 से नीचे है, डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो 9 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 वैसे ही आ जाएगा। तो 9 3 ज़ा 27 होता है, 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही हमारे पास आंसर आ जाएगा log 27। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है log 5b का स्क्वायर, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, log a5 का क्यूब। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो पावर है वो हमेशा log के शुरू में आ जाती है, तो हमने इस 2 को शुरू में लिख दिया, बाकी क्वेश्चन को log 5b को वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे 3 हमारे पास पावर थी, शुरू में आ जाएगी, log a5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 और 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और बाकी वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देंगे log 5b मल्टीप्लाई log a की पावर 5। ये 3 2 मेरे पास 6 हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिंगल log में लिखना था, तो 6 वैसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पर log 5 है, b है ऊपर पावर, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। यहाँ पर log a है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। तो log 5 और log 5 दोनों मेरे पास सेम थे, तो ये log 5 है और जो ये log 5 है, इन दोनों को मैंने आपस में कट कर दिया। बाकी मेरे पास बचता है b ऊपर है, बेस a नीचे है, ये मैंने इसको सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 6 आया था, नीचे लिख दिया। ये log 5 इस log 5, ये 5 से कट हो जाएगा, सिंगल लोग में लिखना है। b ऊपर है, ऊपर आ जाएगा, a नीचे है, नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, log 2 log x की पावर 3 की पावर x प्लस log 3y। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो 2 था इसको हमने x की पावर बना देंगे, तो log 3x वैसे ही आ जाएगा और 2 यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगा। log 3y वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब हमने इसे सिंगल log में कन्वर्ट करना था, तो log 3 और log 3 मेरे पास यहाँ पे कॉमन है, तो ये देखें log 3, ये 3 और 3 जो बेस है वो दोनों मेरे पास सेम थी, सॉरी बेस से कट हो जाएगी, log नीचे आ जाएगा, x के स्क्वायर और y ये दोनों मेरे पास नीचे आ जाएगी, प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा log x का स्क्वायर y। ये बेस जो मेरे पास सेम थी, इस बेस को मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, तो स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और y मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है जी 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा नीचे लिख दिया है, हम सबसे पहले 4 को यहाँ पर x की पावर बना देंगे, तो log 5 मैंने वैसे लिख दिया, x मेरे पास वैसे ही आ गया, ये 4 यहाँ आके x की पावर बन जाएगा, माइनस वैसे ही नीचे उतार देंगे, बाकी दोनों वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब हमने इसको सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करना था, तो ये देखें यहाँ पर भी log 5 है, यहाँ पर भी log 5 है, यहाँ पर भी log 5 है, तो log 5 को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे x की पावर 4 थी वो आ जाएगा, माइनस है तो माइनस चेंज होता है डिवाइड के अंदर, ये y मेरे पास नीचे आ जाएगा क्योंकि log 5 कॉमन निकला हुआ है, प्लस है प्लस चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, log 5 कॉमन आ गया, z था तो ये z नीचे आ जाएगा, तो ये सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट हो गया है। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 2lna प्लस 3lnb माइनस 4lnc। तो क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा वैसे ही नीचे उतार दिया, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये 2 यहाँ पर शुरू में था, ये a की पावर बन जाएगी, ln वैसे ही आ जाएगा, a नीचे उतार देंगे, 2 आगे इसकी पावर बन जाएगी, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 3b की पावर बन जाएगी, तो ln वैसे उतार दिया, 3 को मैंने b की पावर बना दिया, माइनस नीचे आ जाएगा, ln वैसे उतार देंगे, ये 4 यहाँ पे c की पावर बन जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है हमने। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर देखें ln यहाँ पे भी यहाँ पे भी तीनों में सेम था, तो हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था, तो ln को मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है a का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, प्लस चेंज होता है मल्टीप्लाई में, ln कॉमन आ गया, b का क्यूब आ जाएगा, माइनस चेंज होता है डिवाइड में, तो c का पावर 4 हमारे पास नीचे आ जाएगी और ln हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग, के नीचे दिए गए क्वेश्चन को एक्सपेंड करके हमने लिखना है, ओपन करके लिखना है, ब्रेक करके लिखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है log 11/5, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। डिवाइड को हम log के अंदर माइनस में चेंज करते हैं, तो log 11 के साथ भी है, log 5 के साथ भी है, तो हम log 11 लिख देंगे, डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर और log 5 लिख देंगे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास है जी log 5 √8 a की पावर 6। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, log 5 वैसे ही लिख लिया, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी और 8a की पावर 6 को हम वैसे ही नीचे उतार देंगे। log का रूल होता है कि पावर को हम शुरू में ले आते हैं, तो 1/2 को हम यहाँ पे शुरू में ले आए, log 5 वैसे ही आ जाएगा और 8a की पावर 6 को हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1/2 को हमने नीचे वैसे ही उतार दिया, यहाँ पर log 5 ये वाली वैल्यू है, log 5 8 के साथ भी है, log 5 a की पावर 6 के साथ भी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दोनों वैल्यू को एक्सपेंड करके ओपन करके लिख दिया, log 5 नीचे लिख दिया, इसकी पावर हमारे पास 8 थी, हमने 1 लिख दिया, कोई भी साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, log में मल्टीप्लाई प्लस के अंदर चेंज हो जाता है, log 5 को दोबारा लिख दिया, a की पावर 6 थी, हमने यहाँ पर a की पावर 6 लिख दिया।
ये हमने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर देखें ये 5 बेस है और इसका एक्सपोनेंट है 8, यहाँ पे बेस है 5, इसका एक्सपोनेंट है a, यहाँ पर a की पावर 6 भी है। तो ये मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे 1/2 log 5 8 को वैसे ही लिख देंगे और इस 6 को यहाँ पर log से पहले ले आएंगे क्योंकि पावर को log से पहले हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही स्टेप करना है। तो यहाँ पर हमने 1/2 log 5 8 प्लस 6 को शुरू में लिख दिया और log 5a हमारे पास वैसे ही आ गया। इससे ज़्यादा सवाल एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि ln ब्रैकेट a का स्क्वायर b/c, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हम देखें ln a के स्क्वायर के साथ भी है, b के साथ भी है और c के साथ भी है। तो हमने ln को लिख दिया नीचे, सबसे पहले a का स्क्वायर था नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई था, कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, उससे हमने प्लस में चेंज कर दिया। ln के साथ मैंने b लिख दिया, डिवाइड है तो माइनस में चेंज होता है, ln के साथ मैंने c लिख दिया। उसके बाद ये पावर को हम शुरू में ले आएंगे तो 2 यहाँ पर शुरू में आ जाएगा, ln a वैसे ही नीचे आ जाएगा और इन दोनों वैल्यू को हम नीचे वैसे ही लिख देंगे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वो हमारे पास है log xy/z की पावर 1/9। तो log में हम पावर को शुरू में लिख देते हैं तो 1/9 शुरू में आ जाएगा और बाकी क्वेश्चन को वैसे ही उतार देंगे। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1/9 को वैसे ही नीचे उतार दिया, log नीचे आ जाएगा, log x के साथ भी है, y के साथ भी है, z के साथ भी है। तो हम लिखेंगे log x, मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, log y नीचे आ जाएगा, डिवाइड है तो माइनस में चेंज हो जाएगा और log z लिख देंगे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ln √16 x का क्यूब की पावर 3 है। क्वेश्चन को वैसे ही नीचे लिख देंगे, अंडर रूट को खत्म करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट की पावर आएगी 1/3 क्योंकि यहाँ पर बाहर पावर 3 थी, कोई पावर ना होती तो 1/2 लिख देते। अब log में हम पावर को शुरू में लिखते हैं तो 1/3 को शुरू में लिख देंगे, ln वैसे ही आ जाएगा और 16x का क्यूब हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे मजीद एक्सपेंड किया जाए तो वो कैसे करेंगे, ln 16 के साथ भी है और x के क्यूब के साथ भी है। तो हम यहाँ पर 1/3 को सबसे पहले वैसे ही लिख देंगे, ln को मैंने नीचे लिख दिया, 16 है 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, वो प्लस में चेंज हो जाएगा और ln x की पावर 3 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करूं तो 1/3 वैसे ही नीचे आ जाएगा, ln 16 वैसे ही आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर इसकी पावर है, ये शुरू में आ जाएगी और साथ ln x को हम नीचे इन तीनों वैल्यू को वैसे उतार देंगे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं हम इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास है log 2 ब्रैकेट 1 माइनस a की पावर b की पावर 5। यहाँ पर हमारे पास ये 1 माइनस a एक ही वैल्यू है, इसलिए डिवाइड हो रही है b के ऊपर और इस तमाम की वैल्यू हमारे पास पावर है 5। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो 5 है इस पावर को शुरू में लिख लेंगे तो 5 हमारे पास शुरू में आ गया, log 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस a और b को हम वैसे ही साथ लिख देंगे। तो मजीद सिंप्लीफाई करूं अगर मैं इसे तो 5 वैसे ही नीचे आ जाएगा, log हमारे पास 2 इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी है, तो ये ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है तो log 2 वैसे ही लिख देंगे, 1 माइनस a लिख दिया, ये डिवाइड है तो माइनस में चेंज कर दिया, log 2 वैसे ही लिख देंगे, b को साथ लिख देंगे, इस डिवाइड को माइनस में चेंज कर देंगे क्योंकि log इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 हमें उसने दे दिया है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा वैसे ही उतार दिया, यहाँ पे देखें log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे log 2 है और log x है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे log को कॉमन निकाल लिया,
प्लस को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, तो 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ये 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब यहाँ पर ये log मैंने 2x बराबर 1 के लिख दिया है तो यहाँ पर बेस कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो जब बेस कोई भी नहीं होगी तो आपने हमेशा log की बेस यहाँ पर 10 लेनी है अगर कोई भी बेस नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर log 10 2x इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने 10 को नीचे उतार लिया और 1 को यहाँ ला के 10 की पावर बना लिया और 2x को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट किया है कि log को मैंने यहाँ पे पावर को एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखा है क्वेश्चन को, 10 नीचे वैसे ही आ गया, 1 यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगा और 2x वहाँ चला जाएगा। 10 की पावर 1 लूँगा 10 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10/2 है। कटिंग करूंगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 को 1 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है log 2x प्लस log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाली प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ पे भी log 2 है, यहाँ पे भी log 2 है, इन दोनों log 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो log 2 को कॉमन निकाला, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया इज इक्वल टू 5 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे 2 को नीचे उतार देंगे और 5 यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगा और 8x यहाँ पे आ जाएगा। 2 की पावर 5 लेंगे 32 आएगा, उसको हमने नीचे लिख दिया इज इक्वल टू 8x आ जाएगा। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 32/8 आ जाएगा। कटिंग करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर 81 को मैंने फैक्टराइज किया तो 3 2 ज़ा 6, 8 है 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 81 को 3 पे डिवाइड करें तो 27 आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 81 को फैक्टराइज किया तो 3 4 टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, तो 81 की जगह लिख दूंगा 3 की पावर 4, x वैसे ही आ जाएगा। और 243 को फैक्टराइज करूंगा तो यहाँ मैंने फैक्टराइज कर दिया है 243 को। तो ये मेरे पास कटिंग करने के बाद फैक्टराइज करने के बाद 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आती है, यानी 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 243 आता है। तो यहाँ पर मैंने 243 की जगह लिख दिया 3 की पावर 5, x प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3 को नीचे उतार दिया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x आ जाएगा, ये 5 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा। ये 5 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन में बेस देखे हमारे पास सेम है, तो बेस सेम है तो बेस हमारे पास कट हो जाएगी, बाकी पावर बचती है, एक्सपोनेंट बचता है, उसे हम नीचे लिख देंगे। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब हमने यहाँ पे 10 कांस्टेंट वैल्यू थी, प्लस में थी, इज इक्वल के इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगी। 5x नीचे वैसे ही आ जाएगा, 4x प्लस का था यहाँ आगे माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो 1x आता है इज इक्वल टू -10। तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे तब भी 10 ही आंसर रहेगा, तो x की वैल्यू मेरे पास -10 आ जाएगी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि हमारे पास है 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल टू 26। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 27 को उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो जब भी किसी रकम को जो बटे में लिखी हुई हो, फ्रैक्शन में लिखी हुई हो, उसे उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/a का स्क्वायर, इसको उठा के अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई a की पावर -2। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी। इसी रूल को मैंने इस्तेमाल किया, 27 को मैंने ऊपर कर दिया, 1 नीचे आ गया, 27 को 1 पे डिवाइड करेंगे 27 ही आएगा, और जो पावर ये माइनस में कन्वर्ट हुई है ये माइनस मैंने बाहर की तरफ लगा दिया, बाकी x -6 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 27 को मैंने 1 पे डिवाइड
किया 27 आ जाएगा, ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, -6 था ये +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। यहाँ पर 27 की पावर है x -x + 6, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, तो जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पे देखें बेस हमारे पास सेम आ गई है, तो बेस सेम जो है वो आपस में कट हो जाएगी, बाकी वैल्यू बचेगी -x + 6 इज इक्वल टू 1। ये -x था, इसे वहाँ ले जाएंगे, +x हो जाएगा, +6 नीचे आ जाएगा, ये +1 था, यहाँ के -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे log के साथ हमारे पास कोई भी बेस गिवन नहीं थी, तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी बेस गिवन नहीं होती तो बेस हमेशा 10 लिखते हैं, तो मैंने log 10 लिख दिया। 5x - 2 इज इक्वल टू 2 मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्वेश्चन को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, 10 वैसे ही आ जाएगा, 2 यहाँ पर आके इसकी पावर बन जाएगी और 5x - 10 को उठा के हम वहाँ पर ले जाएंगे। 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, बाकी वैल्यू 5x - 10 वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा, 10 माइनस का था यहाँ के प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x लिख देंगे हम। 100 को और 10 को प्लस करेंगे तो मेरे पास 110 आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 110 लिख दिया, इज इक्वल टू 5x। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 110 वैसे ही लिख देंगे, 5 को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू x आ जाएगा। इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 110 को जब मैं 5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि मेरे पास है log 2x + 1 - log 2x - 4 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर log 2 और log 2 ये दोनों की बेस सेम है, तो माइनस को चेंज कर देंगे डिवाइड में, इस रकम को ऊपर लिख देंगे, इस रकम को नीचे लिख देंगे और इज इक्वल टू के कर देंगे। ये देखें सबसे पहले मैंने log 2 को कॉमन निकाला, ऊपर x + 1 था ऊपर आ जाएगा, x - 4 था नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 के कर देंगे। एक्सपोनेंट की शक्ल में क्वेश्चन को लिखेंगे, 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा और ये 2 यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू x + 1 x - 4 वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 का यहाँ पे 2 नीचे वैसे ही आ जाएगा, 2 यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया और x + 1 और x - 4 वहाँ पे जाके वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद 2 का स्क्वायर लिया 4 आ जाएगा मेरे पास और बाकी वैल्यू नीचे वैसे ही आ जाएगी। अब एक तरफ जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन में नहीं है, तो यहाँ मैं खुद से 4 और 1 लगा दूंगा, क्योंकि 4 को 1 पे डिवाइड करूंगा तब भी 4 ही आएगा। तो आप अपने पास से कुछ भी 1 को ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं अगर आपका आंसर वही आ रहा है तो मैंने क्वेश्चन को फ्रैक्शन में लिखने के लिए यहाँ पर 1/1 से डिवाइड करवा दिया। अब जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, बटे में लिखा हुआ हो और सेंटर में इज इक्वल का साइन हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x - 4 से, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 से, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 ब्रैकेट x - 4 ये वाला और 1 मल्टीप्लाई x + 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, माइनस का साइन नीचे आ गया, 4 4 = 16। 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 4x को नीचे लिख देंगे, x यहाँ के माइनस हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 16 यहाँ पे माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 4x में से 1x को माइनस किया तो 3x आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 17 आ गया, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल आ जाएगा 17/3 के। इनकी आपस में कटिंग नहीं होती, तो यही मेरे पास x की वैल्यू का आंसर है। तो हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, के लोगैरिथम टेबल की मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3.68,
मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। आपने जब भी क्वेश्चन को लॉग टेबल की मदद से हल करना है तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को x के इज इक्वल करना है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को x के इज इक्वल कर दिया, x इज इक्वल टू क्वेश्चन को उठा के मैंने नीचे लिख दिया। अब आपने जब भी लॉग लेना है तो यहाँ पर टू साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने दोनों साइडों का लॉग लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया log x और इस पूरी वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में लिख के बाहर मैंने log लिख दिया। अब क्या करेंगे, लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log x नीचे आ जाएगा, log इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है। तो log 3.68 को नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, log 4.21 लिख देंगे, देन डिवाइड है तो माइनस में चेंज हो जाएगा और log 5.234 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मेरे पास चूंकि अभी किताब अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर PDF फाइल की मदद से क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। तो हमने यहां पर इन वैल्यूज का लॉग लेना है लॉग टेबल की मदद से। तो लॉग जब भी मालूम करते हैं तो लॉग को हम दो चीजें देखते हैं, लॉग के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं और मैंटीसा को देखते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को जब प्लस करते हैं तब हमारे पास लॉग का आंसर आता है। और डेसिमल जो होता है वह हमेशा फर्स्ट वैल्यू के बाद प्लेस करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर यहां पर मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 235.6, इसका मैंने लॉग लेना है। तो इसका लॉग लेने के लिए सबसे पहले मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का होना ज़रूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, डेसिमल को मूव करेंगे फर्स्ट वैल्यू के बाद। तो ये मेरे पास 2 वैल्यू को मैंने प्लेस किया है यहाँ पे, यहाँ से मैंने इशारिया को उठाया और फर्स्ट वैल्यू के बाद प्लेस किया तो कैरेक्टरिस्टिक का आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा। जब मैंटीसा मालूम करेंगे तो लॉग टेबल के अंदर 23 वाले कॉलम के अंदर हमने 5 को देखना है। मैं एक आपको बुक से ना लॉग टेबल से एक क्वेश्चन करके भी दिखाता हूँ। तो जब इसको लॉग टेबल में देखेंगे 23 वाली लाइन को 5 में देखेंगे, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। यहां पर देखें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास 0 आएगा क्योंकि डेसिमल फर्स्ट वैल्यू के बाद ही है, ये पहले से ही फर्स्ट वैल्यू के बाद था। तो कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे पास आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस मैंटीसा करेंगे। तो मैंटीसा को लॉग टेबल में कैसे देखते हैं, आपने 36 को 8 वाले लाइन के अंदर देखना है, 36 को आपने 8 वाले कॉलम के अंदर देखना है। तो ये देखें लॉग टेबल मैंने अरेंज कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास है 36 दिस वन, इसको मैंने सर्च करना है 8 वाले कॉलम में। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू आ रही है 5 6 5 8। इस वैल्यू को 8 वाली वैल्यू है, ये ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखें जी 8 वाली वैल्यू है मेरे पास है। ये 5 6 5 8 को हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5658, यहाँ में लिख दिया 5 6 5 8। ये लॉग टेबल की मदद से हम इस तरह लॉग लेते हैं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास 0 ही आएगा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी फर्स्ट वैल्यू के बाद ही है। तो लॉग जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करने के बाद आता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 ही आ जाएगा। मैंटीसा मालूम करने के लिए 42 को 1 वाले कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास है जी 42, ये वैल्यू 42, इसको 1 में देखेंगे तो ये 0 वाली वैल्यू होती है, ये 1 वाली वैल्यू होती है। तो आएगा 6243। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.6243 जी। इसके बाद मेरे पास माइनस का साइन था वो लिख देंगे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो डेसिमल है वो फर्स्ट वैल्यू के बाद ही है, तो इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 ही आएगा। प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद 52 को 3 वाली लाइन में देखेंगे। तो अब मैं आपको लॉग में 4 वैल्यू को सर्च करना बताता हूं। तो ये देखें यहाँ पर ये 52 है, 52 को हमने देखना था किसके अंदर, 52 को 3 के अंदर देखना था और 4 के मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लेता हूँ 5234, ये वैल्यू थी। तो 52 को हमने 3 में सर्च करना है, ये 52 है मेरे पास, फर्स्ट वैल्यू 0 की होती है।
देन 1 2 3, तो 0 1 2 3, ये मेरे पास वैल्यू है 7185। इसके बाद जो मेन डिफरेंस था वो 4 का था, ये मेन डिफरेंस होता है, ये 4 है, हम यहीं से इसको आगे ले आएंगे और मेन डिफरेंस हमारे पास है 3, इसी के अंदर हम 3 को ऐड करेंगे तो ये 7188 बन जाएगा। तो 0.7188 को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पर 0.7188 ये मैंने लिख दिया। ये मैंने लॉग टेबल की मदद से किया है। इनको मैं जब प्लस करूंगा तो पहली वैल्यू तो वही आ जाएगी 5658, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है। दूसरी वैल्यू भी वही आ जाएगी, इन दोनों को जब प्लस करूंगा, क्योंकि लॉग हमारे पास करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करने से आता है। तो इन दोनों को भी प्लस किया तो 0.6243 आ गया, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को भी प्लस किया तो 0.7188 आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे भी आपको लॉग लेके दिखा देता हूं। तो यहां पर देखें लॉग 3.68 था, ये लॉग प्रेस किया 3.68, तो आंसर मेरे पास आता है 0.5658। तो देखें मैंने ये लिखा है 0.5658। दूसरी वैल्यू मेरे पास थी लॉग 4.21, तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं लॉग 4.21, तो आंसर आता है 0.6242, 0.6243 राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। इन तीनों वैल्यूज को ऐड और लेस कर देंगे तो यहाँ पर log x हम वैसे ही लिख लेते हैं, और इन तीनों वैल्यू को ऐड और लेस करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो दोनों वैल्यू को ऐड और लास्ट वैल्यू को माइनस करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.4713। ये मेरे पास आंसर आ रहा है इसका। अब log x बराबर इस वैल्यू के आ रहा है, log खत्म होगा एंटी लॉग से, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर मैंने log x बराबर वैसे ही लिख दिया, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइडों का हम एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पे लिख दिया एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। एंटी लॉग इसलिए लिया है क्योंकि एंटी लॉग log से कट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ले लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, एंटी लॉग के लिए शिफ्ट log को हम यूज करते हैं, और हमारे पास वैल्यू तो 0.4713, 0.4713, तो मेरे पास आंसर आता है इसका 2.9600। तो ये मेरे पास x की वैल्यू का आंसर है 2.96, यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है जी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपने x के इज इक्वल कर देना है, तो यहाँ पर हमने x के इज इक्वल क्वेश्चन को कर दिया। देन टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों का log लेने से, तो log x बराबर है, तमाम क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पर ब्रैकेट में log के साथ लिख देंगे। देन log x नीचे वैसे ही आ जाएगा, log 4.67 आ जाएगा, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, log 2.11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, ये 2 नहीं है, log 2.397 वैसे ही आ जाएगा। देन log x को हम नीचे वैसे ही लिख देंगे, इन तमाम वैल्यूज का हम log लेंगे। तो log जब लेंगे तो देखें डेसिमल जो है वो तीनों वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू के बाद ही है, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक का आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। और 46 को 7 में देखेंगे, 21 को 1 में देखेंगे, 23 को 9 में देख के 7 के मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट इन तमाम वैल्यूज का log ले लेता हूं। तो सबसे पहले लेंगे log, आप कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं और log टेबल से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले है log 4.67, तो इसका आंसर मेरे पास आता है 0.6693। तो सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं 0.6693, प्लस का साइन आ जाएगा। देन log 2.11 लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा log 2.11, तो इसका आंसर आता है 0.3248। तो इसे राउंड ऑफ करूंगा तो मैं 0.3243 लिख दूंगा। तो इसका मैंने log लिया तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.3243। देन प्लस का साइन था, नीचे आ जाएगा, इसका log ले लेते हैं। तो मेरे पास वैल्यू थी log 2.397 जी। तो मेरे पास इसका आंसर आता है 0.37
0.397 राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ इसे भी मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.3797। ये मैंने तीनों वैल्यूज़ का यहाँ पे log ले लिया। देन इन तीनों वैल्यूज़ को मैं प्लस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू, इन तीनों वैल्यू को प्लस करूँगा, तीनों वैल्यू को प्लस किया तो आंसर आता है 1.3733। log x खत्म होगा एंटी लॉग लेने से, और एंटी लॉग हमेशा दोनों साइडों का लेते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, यहाँ पे लिख दिया एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। तो एंटी लॉग कट हो गया x के log के साथ, हमारे पास बाकी वैल्यू बचती है x। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं x इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू थी शिफ्ट log, एंटी लॉग की अमाउंट थी लेना था 1.3733 का, तो 1.3733। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 223.62 आएगा। तो यही मेरे पास x की वैल्यू है, तो लिख देंगे 23.62, यही मेरे पास इसका आंसर है। तो मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होती हैं उन्हें सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कह दिया गलती से। अब सबसे पहले क्वेश्चन को x के इज इक्वल करेंगे, तो x इज इक्वल टू 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन को वैसे ही लिख देंगे। देन हम लेंगे टेकिंग log बोथ साइड, तो टेकिंग log बोथ साइड, यहाँ पे log x लिख दिया, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे log लिख के सारी वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के साथ भी log है, सेकंड वैल्यू के साथ भी log है, और थर्ड वैल्यू के साथ भी log है। तो तीनों वैल्यू को log के साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई को चेंज कर देंगे प्लस के अंदर, और डिवाइड को चेंज कर देंगे माइनस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने log x लिख लिया इज इक्वल टू log 20.46 की पावर 2, मल्टीप्लाई था तो प्लस में चेंज हो जाएगा log 2.4122, डिवाइड था तो माइनस में चेंज हो जाएगा log 754.3। ये पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, log x नीचे उतार देंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, और बाकी तमाम वैल्यूज़ को वैसे ही लिख देंगे। देन हम इसका log ले लेते हैं, तो log x इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा। इस वैल्यू का log ले लेते हैं, तो हमने log लेना है 20.46 का, तो लिखेंगे log, यहाँ पे लिख दिया log 20.46। तो आंसर आता है मेरे पास 1.3109। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के, क्योंकि 2 बाहर था, 1.3109 प्लस का साइन आ जाएगा। इस वैल्यू का log ले लेते हैं, तो log 2.4122 2.4122, तो इसका मेरे पास आंसर आता है 0.3824। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.3824। देन माइनस था, माइनस लगा देंगे, log 754.3 लिख लेते हैं, तो log 754.3। तो इस वैल्यू का जो मेरे पास log आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 2.8775। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.8775। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड और लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1.3109 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो मेरे पास इसका आंसर आता है 3109। तो आंसर आता है 2. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ log x वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2.6218 प्लस रकम वैसे नीचे आ जाएगी 0.3824 माइनस लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 2.8775। देन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और इसको लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास log x वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है ऐड करने के बाद उसमें से लेस कर देंगे। इस वैल्यू को डायरेक्ट ही आपने एडलेस कर लेना है 2.8775। तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.1267। अब log खत्म होता है एंटी log लेने से, तो टेकिंग एंटी log बोथ साइड, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग एंटी log बोथ साइड, एंटी log यहाँ पे log x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे एंटी log और हम वैल्यू लिख देंगे 0.1267। तो अब हम इनका एंटी log ले लेते हैं। यहाँ पे
एंटी लॉग, लॉग से कट हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा बाकी x, तो मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा, इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं शिफ्ट लॉग, वैल्यू है 0.1267, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.3387। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 1.338, राउंड ऑफ करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी, अंडर रूट 9.364 की पावर बाहर 3 है, मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को x के इज इक्वल कर देंगे। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट, क्वेश्चन को सेम उठा के हम नीचे लिख देंगे। अब हमने जब x के इज इक्वल कर दिया है तो हम इन दोनों साइडों का लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ही तरफ का लॉग लेने से तो यहाँ पर log x आ जाएगा, नीचे मैंने लिख दिया है। और log लिख के इस तमाम वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। देन सेम वही रूल्स हैं सारे, log x को नीचे उतार देंगे। log फर्स्ट वैल्यू के साथ भी है, सेकंड वैल्यू के साथ भी है, थर्ड वैल्यू के साथ भी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं log अंडर रूट 9.364, बाहर पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, log लिख देंगे 21.64 लिख देंगे, डिवाइड है तो माइनस लिख देंगे, log 3.21 लिख देंगे। यहाँ पर अंडर रूट को ख़त्म किया तो पावर 1/3 आ जाएगी। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये अब ठीक नज़र आ रहा है। तो जब अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर 1/3 आ जाएगी और ये दोनों वैल्यू को हम आगे वैसे ही लिख देंगे। log की रूल होता है कि पावर हमेशा शुरू में आती है, तो 1/3 को यहाँ पे हमने शुरू में लिख दिया और log 9.364 और इन दोनों वैल्यू को उठा के हमने वैसे ही आगे लिख दिया। अब इस वैल्यू का log ले लेते हैं। आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं और आप लोग log टेबल से भी ले सकते हैं। तो अमाउंट है 9.364, यहाँ पे हम लिख लेते हैं log 9.364। तो जब इस वैल्यू का log लेंगे तो आंसर आता है 0.9716। तो इस आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि मेरे पास आया है 0.9714। ये मेरे पास log का आंसर आया है। आगे मेरे पास वैल्यू है 21.64, इसका log ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे log 21.64, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा 1.3352, देन माइनस का साइन है, इस वैल्यू का भी log ले लेते हैं, log 3.21। तो मेरे पास इसका आंसर आता है 0.50 और 65। तो मैंने तीनों वैल्यू का log ले लिया है। यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसे क्या करेंगे, log x वैसे ही लिख देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो 0.9714 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 पे मैंने डिवाइड कर दिया। तो मैंने जब 3 पे डिवाइड किया मेरे पास आंसर आता है 0.3238। तो मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 0.3238, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई किया है देन डिवाइड किया है, इज इक्वल log x को मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, प्लस का साइन, ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 1.3352 माइनस 0.5065, इन तीनों वैल्यूज़ को हम पहली दो वैल्यू को प्लस कर लेते हैं और लास्ट वाली वैल्यू को लेस कर देंगे। तो मैं इन तीनों वैल्यू को जब ऐड और लेस करूँगा तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, प्लस कर देंगे 1.3352 और माइनस कर देंगे इसके अंदर से 0.5065। तो मेरे पास आंसर आता है 1.1525। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1.1525। इन तीनों वैल्यू को एडलेस करने के बाद मेरे पास आंसर आया है log x बराबर आ गया इसके। अब log को ख़त्म करने के लिए हम एंटी log लेंगे, तो लिख देते हैं टेकिंग एंटी log बोथ साइड। तो यहाँ मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ये एंटी लॉग log से कट हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर लिख देते हैं x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेते हैं। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट log 1.1525। तो आंसर आता है 14.20, राउंड ऑफ करेंगे 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 14.21, यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a/a0। कहते हैं आपने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस फॉर्मूले की मदद से। इफ़ एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 10,000, अगर a की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू 10,000 है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड आपके पास a0 जो है वो 10 के इज इक्वल है, तो अर्थक्वेक का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10,000 और a0 की वैल्यू गिवन है मेरे पास 10। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख लिया m इज इक्वल टू log 10 a/a0। सबसे पहले log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, m नीचे आ जाएगा, log 10 इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी है, तो log 10 ऊपर a लिख देंगे, डिवाइड चेंज होता है माइनस में, log 10 a0 लिख देंगे। log 10 को इसके साथ भी लिख देंगे, इसके साथ भी लिख देंगे, डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा। देन सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू log 10, a की वैल्यू गिवन थी 10,000, माइनस का साइन, log 10 वैसे ही आ जाएगा और a0 जो एम्पलीट्यूड गिवन था वो 10 गिवन था। मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर m वैसे ही आ जाएगा, log 10 नीचे लिख देंगे, 10,000 को 10 की पावर 4 लिख देंगे। यानी कि अगर मैं 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो वो 10,000 ही आता है। आप फैक्टोराइज से भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10,000 को 10 की पावर 4 में लिख दिया, ये log 10 बेस थी और यहाँ पर log के सामने जो एक्सपोनेंट था वो 10 था, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इस सामने भी log 10 है, नीचे भी log 10 है, तो log 10 ओवर log 10 इसे मैं ऐसे लिख दूंगा। अब log में यहाँ पे पावर को हम शुरू में ले आते हैं, तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, m नीचे आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी और log 10 और log 10 ये दोनों वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी। ये दोनों वैल्यू आपस में कट हुई तो 1 आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 2 ऊपर है, 2 नीचे है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है। तो log 10 से कट हो जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें तो m इज इक्वल टू log 4 आ जाएगा। log 10 सामने था, बेस भी 10 थी, तो इसको हम log की शेप में लिख देंगे, log 10 ओवर log 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस log 10 को इस log 10 से कट कर दिया तो 1 जवाब आ गया, 4 नीचे वैसे ही आ जाएगा और -1 को हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा और 1 आगे वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे m इज इक्वल टू 4 में से -1 करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा। तो m का आंसर आया 3, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन अ सेविंग स्कीम, कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए एक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और वहाँ से जो उसे मुनाफा हो रहा है वो 5% सालाना हो रहा है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर, यहाँ पे हमने ईयर कैलकुलेट करने हैं क्योंकि ईयर की जगह उसने टी लिखा हुआ है, कि आपकी जो टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो वाई हो रही है। यानी कि हमें उसने इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है खास पीरियड के बाद वो भी नहीं बताया। अब नीचे आके वो हमें बताता है कि आपने जो मोल्डेड इक्वेशन यूज़ करनी है वो ये यूज़ करनी है, y इज इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट 1.05 की पावर टी, यहाँ पे टी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें बताता है कि फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, कि हमने ईयर्स फाइंड करने हैं यहाँ पे, कि कितने सालों के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी डबल हो जाएगी। यानी कि जो यहाँ पर ये वाई की वैल्यू थी उसने डबल बता दी है, यानी कि 1 लाख रुपया जब डबल हो जाएगा तो वो 2 लाख बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है और हमने क्वेश्चन को हल करना है और ईयर्स निकालने हैं हमने यहाँ पर। तो इंतहाई आसान सवाल है। आई होप आपको सवाल समझ आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं थोड़ी सी, कि जो उसने इन्वेस्ट किया अमाउंट वो 1 लाख रुपए है, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 5% है, जो ईयर्स है हमने वो कैलकुलेट करने हैं, अमाउंट हमारी डबल हो जाएगी, यानी कि डबल होकर 2 लाख रुपये हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू हमारे पास 2 लाख गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट 1.05 और ऊपर टी लिखा हुआ था, इसे बेसिकली इस फॉर्मूले की मदद से हल करते हैं।
सी ए कहते हैं कंपाउंड अमाउंट को, इज इक्वल टू पी कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को 1 + i की पावर n। ये पी वो अमाउंट होती है जो हमने इन्वेस्ट की होती है, और सी ए कंपाउंड अमाउंट वो अमाउंट होती है जो कि हमें आफ्टर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मिलनी होती है। तो वो उसने बताई थी कि अमाउंट हमारे पास डबल होके मिलेगी, यानी कि 2 लाख। तो y हमारे पास इज इक्वल के उस तरफ था, तो यानी कि सी ए का मतलब है y, और y की वैल्यू डबल होके मिलेगी तो वो 2 लाख रुपये आ जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की थी वो 1 लाख रुपए थी, वही नीचे लिख देंगे। 1 फॉर्मूले का हिस्सा होता है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 5% था। अगर मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाऊं तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट था 5%, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, और ऊपर हम ब्रैकेट के लिख देंगे n। ये 1 नीचे वैसे ही आ जाएगा, 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05, और ऊपर आ जाएगा n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, जो यहाँ पे t टाइम से डोनेट किया जा रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1.05 उसने फॉर्मूला हमें बना के दे दिया है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसको हमने यहाँ पे y की वैल्यू लिख ली 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये नीचे आ गया, 1.05 यहाँ पे लिख लिया और t ऊपर लिख लेंगे। ये 1 लाख यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, बाकी वैल्यू को नीचे लिख लेंगे। 2 लाख को 1 लाख पे डिवाइड किया, बाकी 2 आ जाएगा, और ये रकम नीचे वैसे ही आ जाएगी। देन हमने t की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो वो हम log की मदद से करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों का log लेने से। तो यहाँ पर भी log 2 लिख लिया और यहाँ पर भी हमने log लिख लिया। log 2 को हम नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे पावर शुरू में आ जाती है log की मदद से। तो ये देखें, ये t हमारे पास शुरू में आ गया और log 1.05 वैसे ही आगे आ जाएगा। अब हम इनका log ले लेते हैं। सबसे पहले लेंगे log 2, तो log 2 का आंसर आता है 0.3010। तो यहाँ पे लिख लेते हैं log 2 का आंसर 0.3010 इज इक्वल टू t, वैसे ही आ जाएगा। इसका भी log ले लेते हैं, log 1.05, तो उसका आंसर आता है 0.0211। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.02118। अब यहाँ पर देखें t के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.3010, ये रकम यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 0.02118 इज इक्वल टू t से मीन टाइम। तो हमारे पास जो इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 0.3010 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली रकम मैंने पहले से ही लिखी हुई है, तो डिवाइडेड बाय आंसर कर देंगे, तो आंसर आता है 14.20। तो ये हमारे पास टाइम आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 14.20 इज इक्वल टू t, और t का मतलब था टाइम, टाइम कहते हैं ईयर्स को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ईयर्स। हमारे पास जो ईयर्स आ रहे हैं वो हमारे पास राउंड अबाउट 14 ईयर्स आ रहे हैं, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख रुपए की, जिसके ऊपर मुनाफा हमें 5% पर एनम मिलेगा, वो 14 सालों के बाद अमाउंट डबल होकर 2 लाख रुपए होगी। तो यहाँ पे ये सवाल इस तरह करना था। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%। कि हुरिया एक पर्सनैलिटी है, एक लड़की है जो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है और उसका जो टेम्परेचर है वो 3% डिक्रीज हो रहा है इस खास फैक्टर के ऊपर पहुंच के। और जब भी फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, और जब भी 100 मीटर वो ऊपर की तरफ जाती है तो टेम्परेचर 3% डिक्रीज हो जाता है। इनिशियल टेम्परेचर जो है जिसको TI से डोनेट करते हैं सी लेवल पर, वो 20 डिग्री है। और यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आपने टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड हाइट 500 मीटर, एच का मतलब होता है हाइट, कि आपने जब वो लड़की 500 मीटर ऊपर चली जाएगी तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने टेम्परेचर ऑफ एन एल्टीट्यूड को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर गिवन था क्वेश्चन के अंदर वो 20 डिग्री हमारे पास गिवन था, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास हाइट गिवन थी वो 500 गिवन थी। ये जो हमारे पास फॉर्मूले में एच यूज़ हुआ वैसे हाइट कहते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिल सकें, और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। तो T इज़ इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.9710H/100, ये फॉर्मूला था हमारे पास। T वैसे ही आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर उसने हमें बताया था कि 20 गिवन है, बाकी 0.97 वैसे ही आ जाएगा। हाइट उसने बताई थी कि 500 थी, 100 नीचे वैसे ही आ जाएगा। T वैसे उतार देंगे, 20 वैसे ही नीचे आ जाएगा। इस रकम को वैसे ही लिख देंगे। 500 को 100 पर डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। देन हम दोनों साइडों का लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे log T लिख देंगे, यहाँ पे log लिखा और इस पूरी वैल्यू को हमने वैसे ही नीचे उतार दिया। देन हम log T लिखेंगे, यहाँ पर log इसके साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है, तो log 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर और log 0.97 की पावर 5 लिख देंगे। देन मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो log T आ जाएगा इज इक्वल टू log 20, पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी तो 5 log 0.97 आ जाएगा। देन हम इधर नीचे लिख लेते हैं log T इज इक्वल टू 20 का log लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा log 20 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1.3010, तो यहाँ पर 20 log का आंसर आ रहा है 1.3010 प्लस का साइन 5 नीचे आ जाएगा और log इसका ले लेते हैं log 0.97, तो मेरे पास आंसर इसका आता है -0.0132, तो ये मेरे पास log आया है 0.97 का। देन मैं log T वैसे ही लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 1.3010 प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा। 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास वैल्यू आती है -0.06614। देन 1.3010 में से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो 1.3010 माइनस 0.06614, तो मेरे पास आंसर आता है 1.238486, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया। log T मेरे पास ख़त्म होगा एंटी लॉग लेने से, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों का लॉग एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग से यहाँ पे कट हो जाएगा और इज इक्वल मेरे पास आ जाएगा एंटी लॉग 1.23486। देन इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट log 1.26486, तो मेरे पास आंसर आता है 17.17, इसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो टेम्परेचर आ रहा है वो 17.17, इसको मैं 17 डिग्री टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ, तो T इज़ इक्वल टू राउंड ऑफ करके 17 डिग्री टेम्परेचर, यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों से चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।